तो सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान महाराज पृथु के भक्ति भाव से बंध गए। कैसी दशा हो रही है महाराज पृथु की? अरे वाणी गदगद है, नेत्रों से अश्रुधार निरंतर प्रवाहित हो रही है, न कुछ कह पा रहे हैं न कुछ कर पा रहे हैं, बस हृदय से कसकर प्रभु को पकड़ लिया, हृदय से ही प्रभु के चरणों का आलिंगन करके खड़े हैं और अतृप्त दृष्टि से बस केवल भगवान को निहार रहे हैं। जितनी प्रार्थनाएं हैं, जितनी स्तुतियां हैं, जितने अनुष्ठान हैं, वो सब वस्तुतः इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हैं। यहां मन पहुंच जाए, भाव में भीग जाए, क्योंकि इसी की अधीनता भगवान ने स्वीकार की है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता, मानो एक भगति करनाता। और देखो यहां दर्शन हो रहा है कि भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा से बड़ी है। भगवान केवल कहते नहीं कि मोते अधिक संत करी लेखा, गोस्वामी जी कहते राम ते अधिक राम कर दासा, वस्तुतः ऐसा ही है। देखो भगवान की इच्छा है कि वो अपने धाम को जाएं और पृथु जी की इच्छा है कि भगवान नहीं जाएं। हुआ क्या? भगवान नहीं गए तो किसकी इच्छा पूरी हुई? भगवान के भक्त की इच्छा पूरी हुई। भगवान की इच्छा है कि अब अपने धाम को जाएं, पर जा नहीं पा रहे। किसने बांध रखा है? अरे भक्त के प्रेम पाश ने बांध रखा है, उससे बंधे खड़े हैं, हिल नहीं पा रहे। अच्छा पृथु जी तो कुछ कह भी नहीं रहे, वो तो केवल अतृप्त दृष्टि से भगवान को निहार रहे हैं। तभी कभी आपसे मैंने कहा था, इसीलिए प्रेम स्वतंत्र है, इसीलिए भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी इसीलिए स्वतंत्र है, क्योंकि इसको किसी भी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। ये अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है और पर्याप्त है, समर्थ है। इसलिए आपके पास कुछ है तो भगवान के चरणों में निवेदन करके उसको प्रसाद करा लीजिए, नहीं है तो भी किसी प्रकार से भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक बालक ने मुझसे प्रश्न किया था, मैं उत्तर नहीं दे पाया था, कि अर्थ का मेरे पास प्राय करके अभाव रहता है, लेकिन जब भी कोई वस्तु देखता हूं तो मन में इच्छा होती है कि श्री जी की सेवा में निवेदन करूं। फिर जब नहीं कर पाता हूं तो मन दुखी होता है। बहुत प्रयास करता हूं कि किसी प्रकार अर्थ का संचय कर पाऊं, पर कुछ प्रारब्ध ऐसा है कि वो हो नहीं पाता है और इस प्रकार मन दुखी रहता है। फिर एक और अच्छी बात लिखी कि आप कहते हैं मन से सेवा करो, पर मन भी कलुषित है, मन से भी कैसे सेवा करूं? तो बड़ा द्वंद्व है, आप इसका निवारण करें। 2 बात। पहली बात तो ये भूल जाओ कि श्री जी की सेवा के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है। श्री जी की सेवा के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। और ये बात मैं प्रश्न पूछने वाले का मन रखने मात्र के लिए नहीं कह रहा हूं। किसी के पास लाख वस्तु हो तो भी यही सत्य है, किसी के पास कुछ नहीं हो तो भी यही सत्य है। श्री जी की सेवा के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और आपने कहा कि आप कहते हैं मन से सेवा करो तो मन कलुषित है। मैं नहीं कहता मन से सेवा करो, मैं तो कहता हूं नाम वाणी से सेवा करो। मन कलुषित हो सकता है ना, नाम वाणी तो सदा पवित्र है, नाम तो सदा निरंजन है। वाणी में तो प्रियालाल सदा ही खेलते हैं, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। इसी बात के लिए बहुत बल देकर आपको सदा कहता हूं, जब तक अपने इष्ट के स्वरूप को पहचानोगे नहीं तब तक उनकी सेवा कैसे करोगे? जैसे ही नाम वाणी की कृपा से श्री प्रियालाल के रस स्वरूप से परिचय होता है, समझ में आता है कि उनका स्वरूप क्या है, तब आप देखते हो लाख वस्तु आपके पास पड़ी भी हो तो भी उनके सन्मुख ले जाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि यहां की कोई वस्तु श्री जी को निवेदन करने योग्य है ही नहीं। अरे इस जड़ संसार की प्रत्येक वस्तु जड़ ही तो है। कुछ दिन पहले भी आपसे मैंने कहा था, सोने चांदी का भेद तो आपकी मेरी बुद्धि में है ना, ये तो हमारी भेद बुद्धि का परिणाम है। भाई ये सोना है, ये चांदी है, ये उत्तम है और ये वस्तु थोड़ी कम है। तत्व की दृष्टि से देखो तो सभी पंचभूत ही तो है। सोना भी पंचभूत है, चांदी भी पंचभूत है।
तो ये सब पसारा तो भाई ये तो मन का प्रपंच है, इसलिए बिल्कुल भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने निर्वाह के लिए जो अर्जित करना है वो तो आप करिए, लेकिन श्री जी की सेवा के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। और मैं तो कहता हूं जिसके जीवन में ऐसी स्थिति है ना, वो अपने ऊपर श्री जी की और कृपा समझे, विशेष कृपा समझे कि वो तो सब प्रकार से नाम और वाणी में लग जाए, उसको तो कहीं इधर उधर देखने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपको अपना अनुभव बताऊंगा भाई, अपनी बुद्धि से अच्छी वस्तु श्री जी को निवेदन करो ना, तो मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि देखो हमने कितनी सुंदर वस्तु श्री जी को निवेदन की है। वस्तु के प्रति महत बुद्धि हो जाती है और वो बनी रहती है। अंत में आप जाकर अनुभव करो कि ये सब भजन भाव में बाधा ही है और कुछ नहीं है। इसीलिए सेवक जी महाराज अंतिम निर्णय देते हैं, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। हमको थोड़ी देर बाद ये बात समझ में आई, पर कम से कम आप तो हमारे इस अनुभव का लाभ ले लो, आप तो अभी समझ जाओ। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपका मन रखने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, यही सत्य है, यही सत्य है। अरे कहां वो प्रिया जी का रस स्वरूप है, क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा, और कहां उनके हृदय प्रदेश में एकांत रमण करने वाले श्री कृष्ण, कौन सी वस्तु यहां उनको निवेदन करेंगे। तभी रैदास जी महाराज कहते हैं ना, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, कि फल और फूल अनूप ना पाऊं। कि आपको निवेदन करने योग्य वस्तु तो मुझे यहां कोई दिखाई नहीं पड़ती। कि फल फूल सभी तो झूठे हैं, फल भी झूठा है, फूल भी झूठा है, फूल पर भी मक्खी बैठ जाती है, फूल पर भी भंवरा बैठ जाता है। हमको लगता है ना बड़ा सुंदर फूल है, पर भाई झूठा है, वो मक्खी का झूठा है, वो भंवरे का झूठा है, और फल भी ऐसा ही है। तभी कहते हैं मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेवूं सहज स्वरूप। और दूसरी बात जो आपने कही कि आप कहते हैं कि मन से सेवा करो, नहीं, मैं नहीं कहता मन से सेवा करो, मैं तो कहता हूं नाम वाणी से सेवा करो। मैं तो कहता हूं मन जैसा है उसको रहने दो, तन जैसा है उसको पड़ा रहने दो, आप नाम और वाणी का आश्रय लो। और इसी भाव से भगवान बंधते हैं, इसी भाव से भगवान अधीन होते हैं। जब तक व्यक्ति का या वस्तु का चिंतन रहेगा, तब तक सब बातों का लोभ, सब बातों का चिंतन मन छोड़ेगा कैसे। और ध्रुवदास जी कहते हैं, जब लग मन छाणत नहीं सब बातन को लोभ, तब लग ही है उपजत नहीं युगल प्रेम की गोभ। गोभ माने अंकुर। और हम तो दिन रात मांगते ही श्री जी से यही हैं, सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक, श्री वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो हुर एक। तभी श्री भगवत रसिक देव ने कहा है, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। बोले ना मुझे सुख है ना मुझे दुख है, जहां राखो तहां रहो और मान सुख रास है। भगत रसिक देव जी के जीवन की घटना पता नहीं आपने श्रवण की कि नहीं की। उनके जीवन काल में कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित हो गई, कुछ सांप्रदायिक विचार भेद की सी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जब बहुत खींचातानी यहां होने लगी, तो श्री यमुना जी के किनारे चलते चलते जा पहुंचे वहां इलाहाबाद। आज भी उनकी समाधि वहीं पर है, वहीं पर उन्होंने देह त्याग किया। भगवत रसिक देव जैसा अनन्य रसिक, और वहां जाकर देह त्याग किया, यही गाते गाते कि जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। चाहता क्या हूं मैं देहु दया कर दान, न बिसरों केली को और भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। देखो महापुरुषों ने अपने शब्दों में बहुत कुछ कहा है, पर ध्रुवदास जी एक बड़ी पते की बात कहते हैं। कहते हैं हार्द का है सोई गहनो। उस महापुरुष का हार्द क्या है, उसका हृदय कहां ठहराया है। अब आप और हम यहां रोज चर्चा करते हैं, हम मानस की चर्चा भी करते हैं, हम गुरुवाणी की चर्चा भी करते हैं, हम सब संतों की वाणी भी यहां पर गाते हैं, पर एक मेरा हार्द है ना, वो तो श्री महाप्रभु जी के चरणों में ही है ना।
वो जो मन चित्त की स्थिति है वो तो वहीं प्रियालाल के चरणों में है ना। तो ऐसे कहते हैं महापुरुष का हार्द क्या है वो ग्रहण करना चाहिए। आप सुधा निधि जी का चिंतन करो, ढूंढो, आप चिंतन करो, अन्वेषण करो, आपको मिलेगा महाप्रभु जी का हार्द क्या है, कहाँ है। महाप्रभु कहते कब ऐसा समय आए सब भूलकर यमुना जी के किनारे पड़ रहूं और श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए। विश्वानु लली के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। इसीलिए भाई हमारे आचार्यों ने बड़ी दूर का दर्शन करके अपनी उपासना पद्धति प्रतिष्ठित की। बार बार आपसे कहता आया हूं और कहता रहूंगा, किसी दिन ये बात हृदय में बैठ जाए कि नहीं भाई हमारे प्रियालाल के लिए संसार की कोई वस्तु नहीं बनी है। वो रस रूप हैं, रस रूप होकर और रस स्वरूप से ही उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी सेवा, उनकी चर्या संभव है। और सोरस कहो कहां ठहरानो, ये सखियन के उर नयन समानो। ये जो रसिकों की वाणी है, ये सखियों के हृदय के उद्गार ही तो हैं जो यहां पर प्रकट हुए हैं। दृढ़ निश्चय कर लो कि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। क्या होता है गुरु को मन देना? कल पूछा था एक माता ने ये प्रश्न भी, आपसे बहुत बार सुना गुरु को मन दिया जाता है, गुरु को मन दिया जाता है, पर इसका तात्पर्य समझ में नहीं आता। क्या होता है गुरु को मन देना? जो गुरु का भाव है वही अपना भाव हो जाए, यही है गुरु को मन देना। हमारा मन गुरु के भाव से इत उत न जाए, वहां से इधर उधर ना हो जाए हम। और हमारे महाप्रभु जी का भाव तो यही है। सुधानिधि में महाप्रभु कहते राधेति में जीवनम, हे स्वामिनी आपका नामामृत ही मेरा जीवन है। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विव्वला, पादौ तत्पदकांकिता सुचरतांग वृंदाटवी वीथिषु, तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायता, तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। ये महाप्रभु जी का जीवन है। यही हमारा भाव हो जाए, नाम और वाणी हमारा जीवन हो जाए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं पर विचार कर कह रहा हूं, मनोयोग पूर्वक विचार कर मैं ये बात कह रहा हूं। इन बंधनों से भी अपने आप को मुक्त करिए। जैसे अर्जुन को दिखाई दे रही थी ना बस चिड़िया की आंख, ऐसे एक बार हमारा लक्ष्य इतना परिष्कृत हो जाए कि हमको नाम और वाणी के विचार के अतिरिक्त कोई और विचार ना हो, कोई और चिंतन ना हो, केवल नाम केवल वाणी, केवल नाम केवल वाणी। क्योंकि हमारे महाप्रभु जी का हार्द तो यही है, उन्होंने तो यही पहुंचकर विश्राम पाया। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, 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 नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए। वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। तो न तृप्त नयनों से
बहती वो अश्रुधार महाराज पृथु ने अपने नेत्र पोंछे और भगवान की स्तुति करनी आरंभ की। श्रीमद् भागवत में अनेक स्तुतियां हैं, पर महाराज पृथु द्वारा ये की गई स्तुति अद्भुत है, विचित्र है, विलक्षण है। क्यों है इसका अनुभव अब आप स्वयं करेंगे। महाराज श्री पृथु ने भगवान की स्तुति करनी आरंभ की। 9 श्लोकों में महाराज पृथु ने भगवान की स्तुति की है। 9 श्लोकी यह स्तुति है। जैसा मैंने कहा ना, विचित्र भी है और विलक्षण भी है। कुछ ऐसी बात यहां महाराज पृथु ने कही भगवान से जो आपको अन्यत्र सुनने को नहीं मिलेगी। तो महाराज पृथु कहते हैं, वरान विभो त्वद्वरदेश्वराद्बुधः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मना ये नारकाणामपि सन्ति देहिना तानीश कैवल्यपते वृणेन च। सबसे पहले महाराज पृथु अपनी प्रतीति का परिचय देते हैं और कहते हैं, हे मोक्षपति प्रभो, कह रहे आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। श्री पृथु महाराज के कहने का तात्पर्य क्या है कि आप हम सब ये जान ले भाई, जो भी दे रहा है ना, हमसे लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत जो भी दे रहा है ना, वो प्रभु का ही दिया दे रहा है। देने वाला एक है, उसी ने सबको दिया है, हम सब उसी का दिया बांट रहे हैं। तभी तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, जो हम दे रहे हैं ना, उसका श्रेय कभी भूल कर भी मत लेना, क्योंकि वो हमारा नहीं है। हमको तो कृतज्ञ होना है, हमको तो धन्यवाद देना है कि प्रभु ने हमको ये अवसर दिया। हमको मांगने वालों की श्रेणी में रखा होता, हम जीवन भर याचक ही बने रहते, भिक्षा ही मांगते रहते। प्रभु ने कुछ दिया हाथ में कि लो भाई बांटो, सेवा करो, तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद है। इसके लिए तो कृतज्ञ होना है। जो किया उसका श्रेय नहीं लेना है, कभी भूल कर भी नहीं। ये बात कभी ना भूलें कि हम जो भी दे रहे हैं, हम केवल निमित्त बने हैं, हम केवल माध्यम बने हैं। वस्तु किसी की है, उसने हमको देने वाला बनाया है कुछ देर के लिए, उसने हमको ये अवसर दिया। पहली बात महाराज पृथु यही कहते हैं कि ब्रह्मादि भी जो वर देते हैं ना, वो वस्तुतः आप ही की कृपा है, शक्ति तो आप ही की है, क्योंकि सत्ता तो एक आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कौन है दूसरा। तो कह रहे आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। अच्छा, ये वर की बात कहां से आई? क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांगो, वर मांगो। तो महाराज पृथु ने यहीं से बात आरंभ की। बोले प्रभु, आपने मुझे वर मांगने के लिए कहा है, तो मैं जानता हूं कि सभी को वर आप ही देते हैं, पर कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषय को तो कैसे ही मांग सकता है। पहले तो मैं आपसे संसार की वस्तु तो कैसे ही मांगूं, और क्यों ही मांगूं। आपकी कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से इतना बोध तो मुझे हो गया है कि आपसे मांगना क्या चाहिए। पहली बात तो आपसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बिना ही मांगे सब कुछ दे देते हैं। अरे आप बिना मांगे भक्त को अपने आप को दे देते हैं। मुझे वो वाक्य इस समय स्मरण नहीं आ रहा, कहां लिखा है कि चुल्लू भर जल के बदले में कह रहे भगवान अपने आप को दे देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे ऐसो को उदार जग माही, आपके जैसा देने वाला और कौन है। अच्छा, हम तो देते हैं तो कहे बिना नहीं रहते, हम रहते ही नहीं, हमसे रहा ही नहीं जाता। किसी ना किसी प्रकार से हमने दिया है, हम ये बात अपनी वाणी से प्रकट कर देते हैं, चाहे वो कैसे भी करें। चतुराई से करें, सीधे ही कह दें, लाग लपेट करके कह दें, पर प्रकट करते हैं, हम कह देते हैं, क्योंकि हमसे कहे बिना रहा नहीं जाता। क्यों नहीं रहा जाता? क्योंकि वस्तुतः देना हमारा गुण है ही नहीं, देना तो प्रभु का ही गुण है। आप प्रभु देखो कैसे देते हैं, वो कभी किसी से नहीं कहते। सबको लगता है कि भाई मेरी वस्तु है, मैंने कमाया है, मैंने अर्जित किया है, जबकि देने वाला कोई और है। वो सबको दे रहा है, लेकिन वो कहता नहीं किसी से।
देना सीखना हो तो प्रभु से सीखिए, कैसे दिया जाता है। खबर नहीं पड़ती, कानों कान किसी को खबर नहीं पड़ती। श्री सुदामा जी को सब कुछ देना तो था ही, लेकिन प्रभु उनको लेने वाला नहीं बनाना चाहते थे, स्वयं देने वाले नहीं होना चाहते थे उनके सन्मुख। एक तो ब्राह्मण है, ब्रह्मण्य देव है भगवान, और उनके भक्ति भाव का भगवान आदर करते हैं, उनके स्नेह का भगवान सम्मान करते हैं। तो भगवान ने कहा सीधे सीधे यदि मैं इनको दे दूंगा तो ये लेने वाले हो जाएंगे, मैं देने वाला हो जाऊंगा। नहीं, मुझे इनके साथ वो लेने देने वाला संबंध बनाना ही नहीं है। ये तो मेरे परम प्रिय भक्त हैं, बाल सखा हैं। भगवान उनका सम्मान भी करते हैं, उनका आदर भी करते हैं, और भगवान ने तो उनकी पूजा की है क्योंकि वो ब्राह्मण हैं और भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। कैसे दिया? जिसको दिया उसको भी पता नहीं है किसने दिया। ऐसे ही दिया ना भगवान ने, जिसको दिया उसको भी खबर नहीं है कि किसने दिया है। ये देने से संतोष कब होता है? जब आपने वस्तुतः दिया है, और देने की विधि यही है, देने की विधि यही है। इस प्रकार दोगे तो आप देखो, देने से आपको संतोष होगा, आपका मन हष्टपुष्ट हो जाएगा, स्वस्थ प्रसन्न हो जाएगा। छोटी सी वस्तु देते हैं, 10 जगह उसको कहते हैं, सुनाते हैं। छोटा सा सत्कार्य हमने किया, किसी ने किसी प्रकार से अपना कार्य प्रकट कर ही दिया, ये तो देना ही नहीं हुआ। तो जब आपने दिया ही नहीं तो देने से होने वाला संतोष आपको कैसे मिले? इसीलिए मन सदा अभावग्रस्त रहता है। देखो प्रभु को कैसे देते हैं प्रभु, आज तक हमको दिया, देते ही आ रहे हैं। कभी हमसे आकर नहीं कहा कि तुमको मैं दे रहा हूं। कोई कहता है भाई अपने प्रारब्ध का मिल रहा है, कोई कहता है मैंने कमाया है, कोई कहता है मेरा परिश्रम है, कोई कहता है मेरा पुरुषार्थ है। जो वस्तुतः है उसकी ओर किसी की दृष्टि नहीं है। और महाराज पृथु कहते हैं प्रभु मैं जानता हूं कि सब देने वाले आपका ही दिया दे रहे हैं, देने वाले एक आप हैं। तभी महाराज वाणी में कहते हैं तुद आगे अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहु नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने। फिर प्रभु आपने कहा है मांगो, तो आपकी कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से इतना बोध तो मुझे है, आपसे क्या मांगना चाहिए। संसार की वस्तु ये तो बिल्कुल भी आपसे मांगने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार के विषय भोग ये तो नारकीय जीवों को भी मिलते हैं। मैं कहता हूं ना आपसे कि जो सुख, जो वो अल्प सा सुख आपको अपने मखमली बिछौने पर मिलता है ना, वही शूकर को नाली में पड़े मिलता है, वही सुख। I mean, हमारा सुख कोई बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। आप सोचो कि हमारे सुख की क्वालिटी बढ़िया है, उसकी घटिया है, ना ना, एक ही सुख है, एक ही सुख है। बल्कि नींद की गोली खाना, करवट बदलना, हाय हाय आज नींद नहीं आई, आज रात तो ऐसी चिंता में चली गई, वहां नहीं है ऐसा। आप देखो खूब आनंद में पड़ा है वो वहीं पर। तो अगर इस दृष्टि से देखो ना, तो उनका सुख हमारे सुख से थोड़ा अधिक है। क्वालिटेटिव डिफरेंस तो नहीं है, सुख तो वही है, लेकिन क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। उनका सुख हमसे अधिक है। हमको चिंता है, क्लेश है, कल क्या होगा, कल कुछ हाथ आएगा कि नहीं, कल कुछ कमाएंगे कि नहीं। ये सारी चिंता आप देखो मनुष्य को ही तो है, पशु को थोड़ी ये चिंता होती है ना। उसको संग्रह की चिंता है। अच्छा, चिंता होती ही संग्रह से है, संग्रह करोगे तो चिंता होगी। अब खूब माल दबा कर रखा होगा तो कहां से नींद आएगी? संग्रह से ही चिंता होती है। उसके जीवन में संग्रह ही नहीं है। उसने सुबह खाया, अब उसको शाम की चिंता नहीं है, शाम को कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। तभी तो कह रहे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। तो महाराज पृथु कह रहे हैं कि प्रभु ये सुख आपसे क्यों मांगू? कोई बुद्धिमान पुरुष तो आपसे ये सुख मांगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो नारकीय जीवों को भी प्राप्त हो रहे हैं। संत कहते हैं एक बार इसका विचार करो, यदि जीवन में भजन साधन नहीं है, यदि जीवन में आत्म कल्याण की चेष्टा नहीं है, प्रयास नहीं है, तो हमारे जीवन में और पशु के जीवन में क्या भेद है? स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज तो बल देकर कहते थे, बोले भजन जो नहीं करता, जो आत्म कल्याण के लिए साधन नहीं करता, बोले उसका जीवन पशुवत नहीं कहना चाहिए, पशु से गया बीता कहना चाहिए।
क्योंकि वो तो भोग योनि में है, वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसका प्रारब्ध समाप्त होता जाएगा, एक योनि में भोग भोगेगा, फिर उससे उच्च योनि में जाएगा, फिर उससे उच्च योनि में जाएगा, वो तो भोग योनि में है। पर यहां मनुष्य तो सावधान रहना चाहिए भाई, ये मनुष्य देह मोक्ष का द्वार भी है और यहीं से सदा सदा के लिए किसी गहन अंधकार में पतन भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती में बिना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। अच्छा, साधारण व्यक्ति कहां तक की बात सोचेगा, या तो भोग मांगेगा या मोक्ष। तो महाराज पृथु ने पहले श्लोक में भोग का सर्वथा निषेध कर दिया, ये तो आपसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। और पहले भी कई बार हमने चर्चा की, भाई जो यहां विधाता ने लिखकर भेजा है उसको तो धक्का भी मारोगे तो तुम्हारे पास में आएगा, उसके लिए हाथ पैर क्यों चला रहे हो, वो तो आना ही है। वो सुख हो दुख हो, वो लाभ हो हानि हो, वो यश हो अपयश हो, वो तो जो विधाता ने लिखकर भेजा है, जो प्रारब्ध के अधीन है, वो तो समय की गाड़ी पर बैठकर समय पर आ जाएगा। उसके लिए प्रयास क्यों करना है? बुद्धिमान पुरुष उसके लिए प्रयास नहीं करते। बुद्धिमान पुरुष प्रारब्ध रचने के लिए प्रयास नहीं करता, वो तो प्रारब्ध से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है कि मनुष्य का देह मिला है कि भाई सदा सदा के लिए इस लेखे जोखे से, इस बंधन से मुक्त हो जाए। वहां पहुंचे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए ना। क्योंकि यदि संसार की ओर दृष्टि रखकर कुछ भी करोगे तो भाई प्रारब्ध बनेगा। तो बुद्धिमान पुरुष प्रारब्ध बनाने के लिए नहीं, वो प्रारब्ध से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करता है। अच्छा, प्रारब्ध से मुक्त होने के लिए एक ही पुरुषार्थ पर्याप्त है, एक ही पुरुषार्थ। प्रारब्ध से मुक्त होना है, एक ही पुरुषार्थ पर्याप्त है। सांस सांस सिमरै गोविंद, प्रभु का नाम और प्रभु का गुण। नाम रटिए, गुण गाइए, ये एक ही पुरुषार्थ पर्याप्त है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम के गुण कैसे हैं, कहते गाते गाते मेटत कठिन कुअंक भाल के। विधाता का जो लेख जो किसी भी प्रकार से नहीं मिटता, अरे भगवान का नाम रटते रटते, प्रभु का गुण गाते गाते, अरे वो लेख भी मिट जाता है। ये भगवान के नाम की अतुलित सामर्थ्य है, ये भगवत गुणानुवाद की अमित महिमा है। तो आगे महाराज पृथु कहते हैं, न कामये नाथ तदाप्यहं क्वचिन, न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः, महत्तमान्तर हृदयान्मुखच्युतो, विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। तो पहले श्लोक में कहा कि भोग की ओर तो मेरी दृष्टि भी नहीं है, उसकी इच्छा तो मुझे कदापि नहीं है। अगले श्लोक में कहते हैं कि इच्छा तो प्रभु आपकी कृपा से मुझे मोक्ष पद की भी नहीं है। क्यों नहीं है? कह रहे क्योंकि वहां पर आपके भक्तों के हृदय से, उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। सीधे शब्दों में कह दें, बोले वहां पर आपकी न कथा है, न कीर्तन है, ना आपका नाम है, ना आपकी कथा है, और ना आपका नाम गुण गाने वाले वो आपके प्यारे संत हैं जो एक क्षण के लिए भी आपके चरण कमल छोड़ते नहीं, जिनके हृदय कमल पर आपके चरण कमल अखंड रूप से विराजमान रहते हैं। यदि ऐसे महामधुर संत नहीं है, आपके नाम का कीर्तन नहीं है, आपका गुणानुवाद नहीं है, इसलिए उस मोक्ष पद की भी हमको इच्छा नहीं है।
अच्छा, भक्त के लिए तो मोक्ष का विचार भी भयभीत कर देने वाला है। तभी महाप्रभु कहते बत विभेमी कैवल्यतः। गोस्वामी जी कहते हैं अस विचारे हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभान। हम तो क्या चाहते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु, हम ही कृपा करि दे। जय सुखनाथ भगत तब चाहई, जो सुख पावई जो गति लहई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो सुखनाथ भगत तब चाहई, जो सुख पावई जो गति लहई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चलो अवधपुरी का स्मरण हो गया, एक बार सब गाई लो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सरेह, और सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके भक्त नहीं है वहां कथा नहीं है, वहां कीर्तन नहीं है, और एक शब्द में कहीं बोले वहां सत्संग का सुख नहीं है। इसलिए अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर और भगति लुभाने। तभी तो आपको कहता हूं कि जिस मरने की प्रतीक्षा करते रहे कबीर, कि जहां मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, वो तो बाट जो रहे, करे कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। लेकिन वो मरने की घड़ी जब आई तो उदास हो जाते हैं। भगवान के धाम से विमान आया है कबीर जी को ले जाने के लिए, वो तो अवतरित महापुरुष है भाई, भगवान के धाम से ही आए थे, भगवान के धाम को जा रहे हैं, प्रभु का कार्य करने आए थे, कर दिया और जा रहे हैं। एक और बात मैं आपको कहूं, श्री कबीर जी का स्मरण हो रहा है। कबीर जी के विषय में मैंने बहुत पढ़ा, उनकी वाणी तो मेरा नित्य का पाथेय है ही, मैंने उपन्यास भी पढ़े, भक्तों ने जो उनका चरित्र लिखा मैंने वो भी पढ़ा। प्रतिकूलतम परिस्थितियों के मध्य कबीर रहे। कबीर जी की वाणी से ही ये बात स्पष्ट हो जाती, जब वो कहते हैं ना, कबीरा तेरी झोपड़ी और गल कटियन के पास। कहां रखा भगवान ने उनको?
किस स्थिति में रखा? कोई निर्जन वन एकांत नहीं था, किसी ऋषि के आश्रम में कबीर नहीं रहते। अरे कबीरा, तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करेगा सो भरेगा, फिर तू क्यों हो तो उदास। कबीर परमहंस हैं, तभी कहते हैं हंसा की गति हंसा जाने, कहां जाने को कागा। परमहंस हैं। तो मरने की घड़ी जब निकट आई तो उदास हो गए, क्योंकि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हुए। तो कहते प्रभु, न मुझे भोग की इच्छा है, न मुझे मोक्ष की इच्छा है, मैं चाहता क्या हूं आपसे? कहते कि चाहता ये हूं प्रभु, प्रार्थना मेरी ये है कि आप मुझे 10,000 कान दे दें, क्योंकि इन 2 कानों से आपकी कथा, आपका गुण श्रवण करके मुझे तृप्ति नहीं होती। प्रभु, आप मुझे 10,000 कान दें, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो भाई सुन तो आप हम सब रहे हैं, पर ये जो महाराज पृथु ने कहा ना, ये हम सब का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसी लालसा हो श्रवण की। आप देखो, प्रभु मांगने को कह रहे हैं, कुछ भी मांगते उनको प्राप्त होता। मांगा क्या? कितनी परिष्कृत रुचि है, मैं चाहता क्या हूं, कितनी परिष्कृत उनकी रुचि है, कितना स्पष्ट उनका लक्ष्य है, उद्देश्य है। कह रहे प्रभु, आप प्रसन्न हैं मुझ पर, देना चाहते हैं। भोग की तो मुझे कदाचित इच्छा नहीं है, मोक्ष भी नहीं चाहता, क्योंकि वहां पर सत्संग नहीं है। आप हमको दीजिए तो यही दीजिए, 10,000 कान दे दीजिए, जिससे आपका गुणानुवाद सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं। और एक प्रकार से देखा जाए तो महाराज पृथु ने क्या मांगा? सत्संग ही तो मांगा है। प्रभु से सत्संग ही तो मांग रहे हैं। सत्संग दीजिए प्रभु, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। आपको पहले भी मैंने कहा था, ये जो वाक्य है ना, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, इसमें अन्वय है। ये जो सदा शब्द है ना, ये अनपायनी भक्ति के साथ भी प्रयुक्त है और सत्संग के साथ भी प्रयुक्त है। और महादेव ये कह रहे हैं, जो सदा भक्ति में स्थित रहना चाहता हो, उसके लिए एक ही मार्ग है, सदा सत्संग में रहे। तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भे, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव, कृष्ण कल्प तरु सेव। अच्छा, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब होता है ऐसा। अब लगता है कि 2, 4, 5 दिन से ज्यादा सत्संग ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। पहले तो ऐसा नहीं लगता था, मैं सच्ची बात आपसे कहूंगा, पर अब ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, 2, 4, 5 दिन बस बहुत है, फिर उससे ज्यादा सत्संग से दूरी, उससे ज्यादा सत्संग का अभाव फिर अच्छा नहीं लगता। तो तब जब ये भाव देखता हूं तो लगता है कि हाँ भाई, भले धीरे धीरे सही, लेकिन कम से कम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सही मार्ग प्रभु ने दिया है और सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वहां तक जाना है जहां हमको भी इस बात का अनुभव हो, आस्वादन हो कि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। जब श्री रघुनाथ जी वन गमन किए, ऋषि मुनियों ने उनका दर्शन किया, पीछे पीछे भरत जी आए। वो जो भरत जी का दर्शन हुआ, भरत जी के साथ कुछ काल का संग हुआ, तो ऋषि मुनियों ने कहा, बोले रघुनाथ जी के दर्शन का फल है कि हमको आपका दर्शन हुआ है। रघुनाथ जी के दर्शन का फल है कि हमको आपके साथ ये सत्संग के ये क्षण प्राप्त हुए हैं। आपका संग जो हमको मिला ना, ये बोले प्रभु के दर्शन का फल है। प्रभु का दर्शन तो महादेव कर ही रहे हैं।
फिर मांगते क्या है? सत्संग दीजिए। प्रियालाल की आरती कर रहे हैं, अपने मन प्राण न्यौछावर कर रहे हैं महाप्रभु पर। मांगते क्या है? कि साधु संगति करो अनु दिन राति, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करो अनुदिन राति। तो महाराज पृथु ने भी भगवान से मांगा क्या? सत्संग। ये सब बातें कह सुनकर हम इतना समझ ले, प्रभु से मांगने योग्य वस्तु है क्या? क्या मांगते रहे हम आज तक? दुख से छूट जाए, सुख मिल जाए, लेकिन मांगा तो हर प्रकार से वही सुख दुख का बंधन ही ना। और कहा था कभी आपसे मैंने कि केवल दुख ही थोड़ी बांधता है, सुख भी तो बांधता है। पर यह भगवान की माया है, उसने इस प्रकार जीव को मोहित किया है, उसको बंधन बंधन नहीं लगता, उसको पीड़ा पीड़ा नहीं लगती, उसको दुख दुख नहीं लगता। दुख सो सुख मान सुखी चरिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात, ये दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरि। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं ना, तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? बोलिए प्रभु आप कृपा करो, ये मेरी बुद्धि टिकाने लगाओ आप। जैसे हम कहते हैं ना, आ गई अकल टिकाने, आती नहीं है ऐसे अकल टिकाने। तो ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे प्रभु मेरी अकल टिकाने लगाओ, ये दीन दयाल दया करिए और मति मोरी विभेद करी हरिए। जी ही बस विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। जैसे पशु विषाक्त घास को चरता है और फिर मरता है, और उसके साथ खड़ा पशु उसे चरते हुए और मरते हुए देख रहा है, लेकिन उससे निवृत्त नहीं होता, वो भी चरता है और मरता है। कह रहे ऐसे ही जीव की दशा है। चारों ओर व्यक्ति दुख कष्ट क्लेश पाते दूसरे जीव को देखता है, लेकिन आप संभलता नहीं, आप सावधान नहीं होता। इसीलिए कहा करें दुख सो सुख मान सुखी चरिए। दुख को ही सुख मानकर और इस माया के अरण्य में चर रहा है। जब श्री ठाकुर जी संध्या समय वेणु वादन करते हैं ना, और एक एक गैया का नाम लेकर पुकारते हैं, तो गैया दौड़ी दौड़ी आती हैं, प्रभु के चरणारविंद सूंघती हैं, उनको प्रेम से चाटती हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होता है। क्यों होता है? गैया कहती है प्रभु मैं हूं तो जीव ना, देखो थोड़े से तिनकों के लोभ से मैं आपसे दूर चली जाती हूं, पर आपकी कृपा करुणा है, आप फिर मुझे अपने पास बुलाते हैं, कल सुबह फिर मैं चली जाऊंगी, संध्या को फिर आप मुझे बुलाएंगे। जीव की यही दशा है। इसलिए ये पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं। कित पाऊं तरुवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया, मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हरिरास रचैया। सभी जीव शापग्रस्त ही हैं। क्या श्राप मिला है? भटकने का श्राप मिला है। भटक ही तो रहा है जीव, और इसका परिणाम क्या है? मन का ताप। वंशी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो, राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। अब साँझ भई नंदलाल में व्याकुल गैया तेरी, सुध लो मोरी मोरी, सुध लो मोरी, गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। अच्छा, ये बात भी आप केवल दीन दयालु प्रभु से ही कह सकते हो। गोपी कहती है भज सखे, हे श्याम सुंदर आप हमारा भजन करिए। किसी और देवी देवता को ये बात कहकर दिखाओ।
किसी और देवी देवता को कहो कि तुम हमारा भजन करो, डंडा नहीं पड़े सिर पे तो बताना। ये सुविधा केवल यही है। जीव कहता है मैं आपको कहां खोजूं, आप ही मुझे खोजिए, आप ही मुझे पुकारिए। वंशी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकार। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। अब साँझ भई नंदलाल में, व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरी मोरी, सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। कित पाऊं तरुवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हरि रास रचैया। मैं मूक निहारूं बाट प्रभु जी, मैं गैया तेरी। अब मूक निहारूं बाट प्रभु जी, मैं गैया तेरी। सुध लो मोरी मोरी, लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी नंदलाल में, खोई गैया तेरी। अभी कुछ दिन पहले मैंने कई 2 पंक्तियां पढ़ी, बड़ी सुंदर बात लिखी थी। बोले अरे करोड़ों में से कृष्ण ने तुम्हें चुना है। एक बात तो बिल्कुल पक्की है भाई, हम कृष्ण का चयन नहीं कर सकते। हम कृष्ण का भजन कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण ने हमारा चयन किया है। यमे वैषु वृणुते तेन लभ्ये, उपनिषद का वाक्य है, वेदवाणी है ये। जीव भगवान का वर्णन नहीं कर सकता, ना उसके पास अधिकार है, ना उसके पास सामर्थ्य, ना ऐसी योग्यता। तो श्री कृष्ण ने हमारा चयन किया है। ये जो गले में कंठी है, ये जो तिलक है, जो राधे कृष्ण राधे श्याम हम रटते हैं, महाप्रभु तो कहते हैं यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। तो श्री कृष्ण ने हमारा चयन किया है। जैसे बड़े सीधे सरल शब्दों में लेकिन हृदय को स्पर्श करने वाली बात वहां लिखी हुई थी कि अरे कृष्ण ने करोड़ों में से तुम्हें चुना है। कृष्ण के लिए ये संसार की छोटी छोटी वस्तुएं आपसे नहीं छूटती, जिह्वा का स्वाद नहीं छूटता, ये निंदा स्तुति, ये जो संसार की शुद्र शुद्र बातें हैं, के लिए कृष्ण के लिए ये नहीं छोड़ सकते। और सत्य मानो, अपने भीतर देखोगे तो पाओगे, हाँ भाई हम तो इतना भी नहीं कर पा रहे। ये विचार करी तो संत कहते हैं ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग। अपनी इसी स्थिति को देखकर तो ध्रुवदास जी कहते हैं सभय अंग गुणहीन हूं ताको जतन न कोय। आज तक कभी किसी ने प्रभु के स्वरूप का अनुभव किया है, आज कोई कर रहा है या कभी कोई करेगा। कोई भी समय हो, कोई भी काल हो, पर भगवत अनुभूति के पीछे केवल एक ही कारण है और वो है भगवत कृपा, अकारण कृपा। अच्छा, भगवान की कृपा में एक ये वैशिष्ट्य और है, उनकी कृपा अकारण कृपा है, इसीलिए उनका नाम अकारण करुणा वरुणालय है। अकारण कृपा करते हैं, बिना कारण, क्योंकि कारण से कृपा करें तो फिर तो कभी कृपा नहीं होगी। कारण तो जीव कभी अर्जित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, उसके पास ऐसी योग्यता है ही नहीं। तो वो अकारण करुणा वरुणालय है, बिना कारण कृपा करते हैं। किस बात पर कृपा करते हैं ये भी पता नहीं, अकारण कृपा है।
इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। देखो ये बात किसने किसको कही है? राम कृपा बिनु सुन खगराई और जानी न जाए राम प्रभुताई। ये बात किसने कही है? काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं। देखो महादेव ने मां भवानी से ये कह दिया था। जब मां भवानी ने उनसे कहा, बोले आपने उनको वहां क्यों भेजा? आप ही उनको कथा सुना देते। ऐसा थोड़ी है कि आप निवारण नहीं कर सकते थे उनके संशय का। तो महादेव ने कहा ये जो हुआ है ना, बोले भगवत इच्छा से हुआ है और भगवान ने ऐसी लीला क्यों की है? बोले मुझे लगता है गरुड़ जी को कहीं ना कहीं अभिमान आ गया है। प्रभु उनका अभिमान दूर करना चाहते हैं। वो प्रभु के पार्षद हैं, वो प्रभु के निज जन हैं, प्रभु उनका अभिमान दूर करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने उनको काकभुसुंडी जी के पास भेजा है। वो काग हैं, वो गरुड़ हैं, नीचे बैठकर कथा सुनेंगे, अभिमान की निवृत्ति होगी, अभिमान छूटेगा, इसलिए उनको मैंने वहां भेजा है। अच्छा, अभिमान आते ही वो जो प्रभु की कृपा की योग्य जो पात्रता है, दैन्य, उसका अभाव हो जाता है। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को क्यों कहा राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई? बोले ये जो आपके साथ घटा है ना कहीं प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर से हटी है, तभी आप प्रभु की प्रभुता को आप अपनी बुद्धि से जानना चाहते हो। कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर से हटी है। और प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर से क्यों हटी है? कहीं ना कहीं आप में दैन्य का अभाव हुआ है, कहीं ना कहीं आपको भूल से अभिमान हो गया है। तब काकभुसुंडी कहते हैं राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये तो इनकी कृपा है, जिस पर कृपा करते हैं उसको स्वयं को पूरा का पूरा जना भी देते हैं, स्वयं का रहस्य भी बता देते हैं, स्वयं को दे ही देते हैं। केवल बताना जनाना क्या, ये तो स्वयं को दे ही देते हैं। पर किसको? जिस पर कृपा करते हैं। और कृपा किस पर करते हैं? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। सिया राम जय जय राम। अरे मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। अच्छा, चतुराई छोड़ने की बात सब संत कह रहे हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं कि सकल सयानप छाड़ भज, और दुर्लभ है ये बात। तभी श्री रामकृष्ण परमहंस ने रोकर कहा था मां से कि मां आप मेरी बुद्धि पर कुठाराघात करो। ये जो चतुराई है ना, ये जो बुद्धि है। अच्छा, श्रीमद् भागवत में तो प्रारंभ में ही कह दिया गया यद्येशो परदा देवी माया वैशारदी मति। बोली बुद्धि ही माया है। वैसे तो मन भी माया है, बुद्धि भी माया है। जब तक प्रभु का स्पर्श ना हो तब तक सब कुछ माया ही है। जीव भी मायाबद्ध है, माया से मोहित है। अच्छा, माया करते माया का ही हो गया है, उसी को चाहता है, उसी का चिंतन करता है, उसी का भजन करता है। जैसे भगवान को भजते भजते भगवत स्वरूप हो जाता है, ऐसे माया को भजते भजते माया सा ही हो गया है। मन भी माया, बुद्धि भी माया, सब कुछ माया। फिर इन सब में जो अधिकतम विक्षेप उत्पन्न करने वाली है वो बुद्धि है। 2 दिन पहले हमने इसकी चर्चा की ना। यहां बुद्धि लगाओगे तो क्या होगा? बुद्धि का अनुचित प्रयोग होगा, अनुचित क्रिया की प्रतिक्रिया भी अनुचित होगी। होगा क्या? अब भाई बुद्धि वहां तक पहुंच तो सकती नहीं। जब नहीं पहुंच पाएगी वहां तक तो अपना कोई निर्णय ले लेगी, अपना कोई विचार कर लेगी। अच्छा, और भगवान की माया कैसी है? वो जो अनुचित विचार है वो उसी को सत्य प्रतीत करा देती है। साधक के जीवन में ये घटता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए।
जिसका आप अपनी बुद्धि से कोई अनुमान नहीं लगा पाओगे, कोई निर्णय नहीं कर पाओगे, लेकिन अहंकार व्यक्ति का कहता है अच्छा मैं कैसे नहीं समझ सकता, मैं तो समझ जाऊंगा। फिर क्या करता है, वो अपनी बुद्धि से कोई अन्यथा विचार करता है, अनुचित विचार करता है, और भगवान की माया इसी प्रतीक्षा में बैठी रहती है कि कब ये गलत विचार करे और उस गलत को मैं सही प्रतीत करा दूं। ये तो भगवान की माया का कार्य ही है। जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो नहीं। जो नहीं है उसको दिखा दे, जो है उसको छिपा दे, यही भगवान की माया है। इसीलिए सब संत कहते हैं भाई गुरुजनों की ओट में रहना। कह नानक हम यही हवाला, राख संतन के पाछे, माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। और महाराज पृथु ने क्या मांगा है भगवान से? संतों का संग ही तो मांगा। संतों के संग आप हमको रखिए, क्योंकि वहीं पर जीव सुरक्षित है। भजन सत्संग के अतिरिक्त हो ही नहीं सकता। जब तक जीवन में सत्संग नहीं है, निरंतर सत्संग नहीं है, जब तक आपकी सत्संग में सुदृढ़ स्थिति नहीं है, भजन में आपकी स्थिति कभी दृढ़ हो ही नहीं सकती। इस बात को तो आप गांठ बांध लेना। और ये तो तीनों लोगों के गुरु तीनों लोगों को बता रहे हैं प्रभु से ये याचना करके कि भक्ति सदा सत्संग। और हमारे आचार्य मांग रहे हैं अपने इष्ट आराध्य से, साधु संगति करो अनुदिन रात। इसलिए मांगे बिना नहीं रहा जाए, तो फिर दिन रात यही रटन लगाइए। जो महाराज पृथु ने कहा कि 10,000 कान आप मुझे दे दीजिए, जिससे आपके लीला गुणों का निरंतर श्रवण करता रहूं। फिर आगे कहते हैं स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो। आहा, बड़ा सुंदर श्लोक है। भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः, स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्ववर्त्मना, कुयोगिनाग्नो वितरत्यलंबरः। बोले पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, यहां संतों के सानिध्य की भी महिमा है। कह रहे जब संत भगवान का गुणानुवाद करते हैं ना, कह रहे उस समय उनके मुख से जो वायु निकलती है, उनके मुख से जो वायु निसृत होती है, कह रहे उसी वायु में ही इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा सकती है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर ला सकती है। उस वायु में ही इतनी शक्ति है। अभी 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे ना। हाँ ठीक है, आप YouTube पर कथा सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, सुनो, लेकिन यहां प्रत्यक्ष में आकर बैठकर सुनने की महिमा कुछ और है, इसका आनंद कुछ और है, इसका प्रसाद कुछ और है। यहां महाराज पृथु यही बात कह रहे हैं कि जब महापुरुष आपका गुणानुवाद करते हैं, कह रहे वो गुणानुवाद कोई ना भी सुने, उस गुणानुवाद का कोई श्रवण ना भी करे, अर्थात उसके तत्व को ना भी समझ पाए। अब बहुत सारी बात ऐसी होती है जो सब लोगों को समझ नहीं भी आती, हो सकती है ऐसी कोई बात जो अभी समझ में ना आए, आगे जाकर समझ में आए। कह रहे हैं कि उस गुणानुवाद को श्रवण भी ना करे, उसको समझने की सामर्थ्य भी ना हो, तो भी कह रहे महापुरुषों के मुख से वो जो वायु निसृत होती है ना, कह रहे उसी में ही इतनी शक्ति है कि वो भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर ला सकती है। यहां महाराज पृथु कह रहे हैं कि तत्व को भूले हुए, अर्थात प्रभु को भूले हुए, सत्य को भूले हुए जो हम जैसे कुयोगी हैं, अर्थात जो अपना मार्ग भूल गए हैं, भटक गए हैं, फिर उसी वायु में इतनी सामर्थ्य है कि वो हमको सन्मार्ग पर ले आए। इसलिए प्रभु किसी दूसरे वरदान की हमको आवश्यकता नहीं है। बार बार वर मांगी हूं, हरखि देहु श्रीरंग।
पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। भक्ति सदा सत्संग। समस्त भक्तवाणी साहित्य में दर्शन पदे पदे श्रीमद् भागवत के ही सिद्धांत का होता है। श्रीमद् भागवत के ही सिद्धांत को संतों ने अपने सरल सरस मधुर मधुर भावों में अभिव्यक्त किया है। सिद्धांत श्रीमद् भागवत का ही है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं शुक मुख बचन रचन कह कोटिक, तो करिए बिगड़े व्यास सुधारे। बोले श्रीमद् भागवत के ही सिद्धांतों को करिए संतों ने अनंत अनंत भावों से अनंत अनंत शब्दों में अभिव्यक्त किया है। करिए वही सुन सुनकर हमारा बिगड़ा मन सुधरा है। इसीलिए भावत हरि प्यारे के प्यारे, जिनके दरस परस हरि पाए, सुधरे भाग हमारे। और सुख मुख बचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। महाराज पृथु कहते हैं अरे सत्संग में बैठो, बात न भी समझ में आए तो भी चिंता ना करना। उस समय जो वहां का परमाणु है, उस समय जो वहां का वातावरण है, वही अंतःकरण की शुद्धि कराने वाला है, वही सद्बुद्धि प्रदान कराने वाला है। वो भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर लगाने वाला है। और आज तक कोई भी भूला भटका सन्मार्ग पर आया है तो भाई संत की ही कृपा से आया है, सत्संग की ही कृपा से आया है। वो हम जैसे निकम्मे नालायक लोग हों या गरुड़ जी जैसा कोई हो, पर समाधान तो सबका सत्संग ने ही किया है। इसलिए रैदास जी महाराज कहते हैं कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। तो हमारी तो सारी आशा आपके संतों के मिलने से ही पूर्ण हो गई। हमको किसी दूसरे वर्ग की आवश्यकता नहीं है। आप बस ये कृपा करिए कि आपके प्यारे संत हमको सदा मिले रहें, हम इनमें मिले रहें। माया के प्रवाह में जीव अटक गया है। माया प्रवाहमान है। आप देखो संसार तो प्रवाहमान है, प्रतिपल बदल रहा है। अटका कौन है? हम अटके हैं। होना क्या चाहिए था? ये जहां है जैसा है रहता, हम आगे बढ़ जाते। पर माया का परिणाम क्या हुआ? जीव मायाबद्ध हुआ, परिणाम क्या हुआ? जीव अटक गया। संसार प्रवाहमान है, ये धारा बह ही रही है। तन जर्जर हो रहा है। कल बाल्यावस्था थी, आज यौवन है, कल वृद्धावस्था आएगी। कल स्वस्थ थे, आज अशक्त पड़े हैं। कल निर्धन थे, आज कोई धनी हो गया है। आप देखो ये तो प्रवाहमान है। जीव अटक गया है। कोई ऐसा चाहिए जो इसकी ये अटक छुड़ाकर इसको गति प्रदान करे। हो कोई ऐसो रे सुखदाई। और कैसे ये अटक छूटेगी? कैसे? जिस हरि की कथा सुनाई, जिस भेंटे गति होए हमारी, जिस भेंटे गति होए हमारी। इसीलिए श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय के विश्राम में लिखा है पारमहंस्यां संहितायाम। ये परमहंसों की संहिता है, जो सब कर चुके, जो वस्तु प्राप्त करके निवृत्त हो चुके हैं करने से, वो भी लगे हैं इसी में। बार बार कहते हैं, बार बार सुनते हैं। आरंभ में ही आदेश कर दिया गया मुहुः रहो रसिका भुवि भावुकाः। बोले इसको बार बार कहते रहना, बार बार सुनते रहना, इसी में मन रम जाए, रच बस जाए इसी में, इसी के भाव में। क्या सिखाती है श्रीमद् भागवत? क्या है भागवत धर्म? हे प्रभु, आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, आपके प्यारे संतों के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए।
श्रीमद् भागवत का यही तो संदेश है। भागवत धर्म क्या है? आपके प्यारे संत, उनका संग, उनकी कृपा, उनके मुख से निश्रित होने वाला आपका गुणानुवाद, बस ये प्रसाद हमको सदा मिलता रहे। तुम निधान अटल सुल्तान। प्रभु के ऐश्वर्य का गान करके, प्रभु की स्तुति करके, प्रभु की प्रशस्ति करके, प्रभु की महिमा गा के संत मांग क्या रहे हैं? हे प्रभु, आप बड़े हैं, आप सदा ही बड़े हैं और आप सदा बड़े रहें, हमको दे दीजिए क्या? कहो नानक हम यही हवाला। फिर हमको प्रभु अपने संतों के हवाले कर दो। राख संतन के पाछे माधो माधो माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। ये आज किसी साधक ने प्रश्न किया कि को न काऊ सुख दुख कर दाता। ये बात आपसे अनेकों बार श्रवण की और समझ भी आ रहा है। बोले समझ भी आ रहा है, पर लेकिन ये भाव जीवन में टिक नहीं रहा। दर्शाइए, मार्गदर्शन करिए, हमसे भूल कहां हो रही है। बड़े ध्यान से श्रवण भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन भाव जीवन में टिक नहीं रहा। देखो, पात्र चिकना हो, काई लगी हो, तो वस्तु नहीं टिकेगी ना उसमें। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? पात्र का मार्जन किया जाना चाहिए। ऐसा मार्जन किया जाना चाहिए कि वो जो काई जमी है ना, वो हट जाए, पात्र शुद्ध हो जाए। यही स्थिति है। हमारा पात्र भी अभी चिकना है, अभी इसको मार्जन की आवश्यकता है, और मार्जन की विधि आपसे मैं कह रहा हूं। श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा। प्रियादास जी भक्तमाल की टीका आरंभ करते तो मंगलाचरण में कहते हैं, बड़ी मूल्यवान बात है। कह रहे श्रद्धाई फुलेल उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। बोले ये जो श्रवण कथा श्रवण है ना, बोले इससे मार्जन हो जाएगा। और स्वयं भगवान ने कही है ये बात उद्धव से, यथा यथात्मा परिमृच्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम्। और ऐसा देर तक होगा क्योंकि जमी है काई हमारे पात्र पर। इसको निरंतर सत्संग से इसका मार्जन करना पड़ेगा, तब जाकर वो काई छूटेगी, तब जाकर पात्र शुद्ध होगा। पात्र शुद्ध होगा तो जो यहां से श्रवण करोगे उसको आप ग्रहण भी कर पाओगे, तब वो टिकेगा जीवन में। तभी तो श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बात तो वही है भाई, पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा। पर हम अधीर हैं, प्रतीक्षा नहीं हो पाती। पर इस प्रकार आप पूछते हो, मैं आपको उत्तर देता हूं। मेरे उत्तर देने से यदि आपको धीरज प्राप्त होता हो तो आप रोज पूछो, मैं आपको रोज ही उत्तर दूंगा। लेकिन आपने जो पूछा, सुनते हैं, समझते हैं, पर बात टिक नहीं रही, क्योंकि भाई अभी पात्र चिकना है, उस पर काई जमी है। सत्संग से इसका मार्जन करना पड़ेगा। और तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। सब रोगों की औषधि तो यही है भाई। अच्छा, गोस्वामी जी कहते हैं 3 प्रकार के जीव हैं जग में, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी, साधक, सिद्ध सयाने
त्रिविध जीव जग वेद बखाने, लेकिन तीनों के लिए ये जो औषधि है, पाथेय है, रसायन है, बोले वो सत्संग ही है। विषय के लिए औषधि है, विषय व्यक्ति के लिए ये औषधि है, उसके रोग को निवृत्त कराने वाली है। साधक के लिए ये पाथेय है, इसी के आधार पर वो साधना करता है। आज भी हम आते हुए यही बात कर रहे थे, भाई वृंदावन वास का सुख सत्संग के ही साथ में है। सत्संग है तो वृंदावन वास का सुख है। तो साधक के लिए ये पाथेय है, विषय के लिए ये औषधि है, और सिद्ध के लिए तो रसायन है। वो तो थोड़ा सा भी सुन ले, किंचित भी सुन लेगा तो तन्मय हो जाएगा। भगवान कहते हैं ना, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधौ। जो सिद्ध होता है, जिसकी भाव भावना सिद्ध हो गई है, लेकिन कहीं से मेरा नाम, कहीं से मेरा गुण बस कान में पड़ जाए, वो तन्मय हो जाता है, तदाकार हो जाता है। ये सिद्ध की स्थिति है। लेकिन तीनों के लिए औषधि, पाथेय और रसायन हरि की कथा ही है। अच्छा, एक बात यहां मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, भगवान की कथा जब भगवान के प्यारे संतों के मुख से श्रवण करने को मिले, अन्यथा कथा सारस्ततो गतः। इसीलिए भगवान से ही मांगना, प्रभु आपके प्यारे संत मिले, आपके प्यारे भक्त मिले। अच्छा, संत भक्त मिलेंगे वो कोई दूसरी बात करेंगे ही नहीं। जो संत भक्त है वो आपसे संसार की इधर उधर की चर्चा करेगा ही क्यों? उसके पास तो एक ही धारा बह रही है। वो आप भी गोता लगाता है, आपको भी लगवाएगा। आप जपे और औरा नाम जपावे। आप भी जपेगा, आपको भी जपाएगा। कभी आपसे सुनेगा, कभी आपको सुनाएगा, और करेगा यही। गिरिराज जी वाले परम पूज्य प्रातःस्मरणीय श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, आप देखो, हमने तो संतों के मुख से ही श्रवण किया है, दर्शन करने का सौभाग्य हमको नहीं मिला, पर आप देखो उनका जीवन ऐसा ही था। भोर से लेकर सांझ तक कथा, कीर्तन, स्मरण, लीला चिंतन, लीला दर्शन। एक क्षण के लिए भी वो अपने मन को खाली नहीं छोड़ते थे। कभी सुन रहे हैं, कभी सुना रहे हैं, कभी श्री ठाकुर जी का लीला दर्शन कर रहे हैं, कभी सोनी सेवा कर रहे हैं, कभी कभी माला लेकर बैठे हैं, कभी लीला चिंतन कर रहे हैं, लगे हैं, रचे हैं, बसे हैं इसी में। इसीलिए आज तक भी उनका स्मरण करने से ही मन पवित्र हो जाता है। उनका स्मरण करने से ही किसी साधक का पथ प्रशस्त हो जाता है। उनका स्वयं का जीवन ऐसा है। और भाई, आप हम सब यहां पर आकर बैठे हैं, कहां से आए हैं, फिर कहां को चले जाएंगे, लेकिन प्रयास हम ये करें, आपका हमारा सबका मन एक हो जाए, तात्पर्य हम सबका लक्ष्य एक हो जाए, उद्देश्य एक हो जाए। भाई, अपने बिखरे मन को समेटना है, समेट कर सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, ये बड़े आह्लाद का विषय है कि ऐसे विषय का आप लोग यहां इतने भाव से बैठकर नित्य श्रवण कर रहे हैं। और इस आह्लाद के मूल में क्या है? इस आह्लाद के मूल में केवल श्री लाडली लाल की कृपा ही है। आप हम यहां बैठकर, क्योंकि भाई ये विषय ऐसा है, गाढ़ा है, गहन है, गूढ़ है, गंभीर है, और आप इतने भाव से यहां पर बैठकर इसका श्रवण करते हैं। और केवल भाव से ही नहीं, भाव चाव से आप यहां पर बैठकर श्रवण करते हैं। और फिर कभी कभी यहाँ वहाँ से मुझे कोई ना कोई ऐसी घटना भी सुनने को मिल जाती है जो मुझे भी प्रोत्साहित करती है। आपका कोई ना कोई ऐसा भाव मुझे श्रवण करने को मिल जाता है जो मुझे प्रोत्साहित करता है, मेरा मनोबल भी बढ़ता है। और सत्संग की महिमा का जब प्रत्यक्ष में मैं अनुभव करता हूँ तो अपना बल, अपनी शक्ति ये भी बढ़ता है, अपना उत्साह भी बढ़ता है।
कभी कभी महाराज श्री से ही मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। तो भाई आप हम सब यहां प्रातः स्मरणीय श्री हितदास जी महाराज के संकल्प से पवित्र ये स्थान है, तभी शायद उन्होंने इसका नाम श्री हिताश्रम सत्संग भूमि कहा होगा। कोई ना कोई संकल्प उस महापुरुष के हृदय में रहा होगा, और महापुरुष का संकल्प मिथ्या कैसे हो सकता है? देर सवेर उसका फलीभूत होना तो अनिवार्य था, अनिवार्य है। तो उनके संकल्प से पवित्र इस आंगन में बैठकर, लाडली लाल की छत्र छाया में बैठकर आप हम इतने भाव चाव से ऐसे विषय का श्रवण कर रहे हैं, तो भाई ये किसी भी प्रकार से निष्फल नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो उपाय है ना, जिसका आश्रय लेकर आप हम यहाँ पर बैठे हैं, ये उपाय अमोघ है। बस लाडली लाल से हम यही प्रार्थना करें, हमारा भाव चाव निरंतर बस वृद्धि को प्राप्त होता रहे, सत्संग का प्रसाद इसी प्रकार हम यहाँ पर बैठकर पाते रहें। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।